नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा समेत सभी अन्य दल उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर रैलियों और सभाओं के जरिए चुनावी माहौल बना रहे हैं। बता दें कि यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, करहल, कुंदरकी, खैर, कटहरी और सीसामऊ शामिल है। 13 नवंबर को इन सभी 9 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आएंगे, जिसके लिए बीजेपी, सपा और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। साथ ही अब सभी पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 9 सीटों के लिए 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं और इसमें एक नाम तो ऐसा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल यूपी उपचुनाव को लेकर इन दिनों लगातार सियासी हलचल देखने को मिल रही है। सभी दल लगातार चुनावी रण में उतरते हुए एक दूसरे के खिलाफ दांव खेलने का काम कर रहे हैं और अपने विरोधी को हराने के लिए हर पैतरे को आजमाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी लगातार विपक्ष पर देश को तोड़ने और नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार बीजेपी को संविधान विरोधी और बीजेपी पर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे ही तमाम आरोप इस वक्त बीजेपी और विपक्ष के बीच एक दूसरे पर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। बता दें कि सपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन इस लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हैं। सपा द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में सपा मुखिया अखिलेश यादव, सपा सांसद रामगोपाल यादव, सपा नेता शिवपाल यादव, सपा सांसद डिंपल यादव के साथ ही आजम खान का नाम भी शामिल है। सपा द्वारा जारी की गई 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला सपा मुखिया अखिलेश यादव का नाम है, दूसरा नाम सपा सांसद रामगोपाल यादव का है, जिसके बाद तीसरे नंबर पर जेल में बंद आजम खान का नाम भी शामिल है। सपा की स्टार प्रचारक की लिस्ट में जेल में बंद आजम खान का नाम सभी को चौंका रहा है और सवाल उठने लगे हैं कि जब आजम खान जेल में बंद हैं तो उनका नाम सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में क्यों डाला गया, और अगर सपा ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में ये नाम डाला है तो क्या अब आजम खान जेल से बाहर आकर सपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। फिलहाल सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक की लिस्ट को लेकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस सूची में बहुत हैरतअंगेज करने वाला नाम है आजम खान। आजम खान जेल में है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव में प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए मंशा समाजवादी पार्टी ने पाल रखी है। यानी कि जब तक जेल में बंद अपराधी, माफिया, गुंडे और बदमाश समाजवादी पार्टी के साथ ना आ जाएं, तब तक समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन उनके मंसूबे धरे रह जाएंगे, क्योंकि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं। ना जाने कितने गरीबों, विधवाओं और मुसलमानों की जमीनें उन्होंने कब्जाने का काम किया है, जिसके लिए उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी आजम खान को अपने सिर का ताज मानने से इनकार नहीं कर रही है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार उनके स्टार प्रचारक लखनऊ में ही बैठे रह जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव हो, हर जगह भाजपा की जीत होगी। बता दें कि सपा के स्टार प्रचारकों को लेकर जहां बीजेपी हमलावर है, तो वहीं कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिनमें से एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या आजम खान जेल से बाहर आकर सपा के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे, या ये सिर्फ महज मुस्लिम समुदाय को संदेश देने का एक प्रयास है। ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। इन उपचुनावों में सपा ने जाति समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है, जहां उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें से 4 प्रमुख सीटों में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मीरापुर से पूर्व सांसद कादिर राना की बहू सुंबुल राना और फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का अनुपात लगभग 37 से 60% के बीच है, जिससे यह तय होता है कि मुस्लिम वोट किसके पक्ष में जाएंगे, जिसका उपचुनाव के नतीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा को लगभग 80% तक का समर्थन दिया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन को मुस्लिम मतदाताओं का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ था, जिससे सपा ने करीब
92% मुस्लिम वोट पाए थे, जिसे देखकर ये माना जा रहा है कि इसी तरह स्थिति में अखिलेश यादव किसी भी तरह इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का ये परिणाम सिर्फ मौजूदा उपचुनाव के लिए ही नहीं बल्कि 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी सपा के लिए काफी अहम होने वाला है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी मुस्लिम समुदाय पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश में हैं। ऐसे में सपा के स्टार प्रचारक के रूप में आजम खान का नाम सूची में शामिल करना एक ठोस संदेश माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सपा का पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों का एकजुट समर्थन बना रहे, ताकि आगामी चुनावों में वे सशक्त रूप से सामने आ सके और पीडीए वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ ही बना रहे। फिलहाल सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम शामिल होने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।